नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है संघर्ष। मम्मी पापा कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। सुहानी कॉलेज से घर आ अपने माता पिता को आवाज़ देती हुई बोली। आ गई लाडो, क्या हुआ, सब ठीक तो है? पिता राजेश ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। पापा, मेरे कॉलेज में हमें महान लोगों की जीवनी लिखने को बोला था, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर अपना एक मुकाम बनाया है और फर्श से अर्श का सफ़र तय किया है, वो भी बिना किसी सहारे के, बिना किसी घमंड किए। सुहानी बोली, फिर तूने किसकी जीवनी लिखी? ऐसे महान लोगों की जो जाने कितने होंगे ना। सुहानी की माँ रजनी बोली। हाँ माँ, बहुत हैं, और उनमें से जिन दो लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित किया, उनके बारे में लिखा है मैंने। सुहानी माँ के गले में बाहें डालती हुई बोली। कौन है बेटा वो लोग? राजेश ने पूछा। वो दो लोग हैं मेरे सबसे खास, सबसे पसंदीदा, रजनी और राजेश, यानी मेरे मम्मी पापा। सुहानी दोनों के गले में बाहें डालती हुई बोली। तू पागल है? इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं हमारे संसार में, उनके बारे में लिखती तो कुछ इनाम भी मिलता। तूने लिखा भी तो हम लोगों के बारे में, जिनका ना तो कोई नाम है ना कोई काम किया जो किसी को प्रेरित करे। तू तो पक्का हार गई होगी इस प्रतियोगिता में। राजेश बोला। नहीं पापा, मैं तो बल्कि प्रथम आई हूँ, और अगले हफ्ते कॉलेज के जलसे में मुझे पुरस्कार मिलेगा। आप दोनों को भी चलना है मेरे साथ। सुहानी के इतना बोलते ही राजेश और रजनी हैरान रह गए। साथ ही उन्हें खुशी भी थी कि उनकी बेटी प्रथम आई है। एक हफ्ते बाद सभी सुहानी के कॉलेज पहुँचे। वहाँ सुहानी को अपना लिखा पढ़कर भी सुनाना था, तो उसे मंच पर आमंत्रित किया गया। दोस्तों, हमारे विश्व में कितनी महान हस्तियाँ हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है, पर मैं जिन दो लोगों के सफ़र की भागीदार रही हूँ, मैं उन्हीं के बारे में लिखा है, और वो दो लोग हैं मेरे माँ पापा, रजनी और राजेश। जब मैं छोटी सी थी तब हमारे गांव में बाढ़ आई और हमारा सब कुछ बह गया। तब पापा हमें लेकर शहर आए और माँ के साथ मिलकर एक झोपड़ी ली, और उसी झोपड़ी के बाहर समोसे की छोटी सी दुकान शुरू की, जिसमें माँ ने बराबर का साथ दिया। शुरू में कितनी परेशानियाँ आईं, कभी कभी तो सारा सामान बेकार जाता, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे लिए, मेरी पढ़ाई के लिए वो दोनों दिन रात मेहनत करते, यहाँ तक कि मुझे अच्छी परवरिश मिले, इसलिए उन्होंने दूसरे बच्चे का विचार भी त्याग दिया। जमीन पर बैठ समोसे बेचते बेचते उन्होंने एक रेहड़ी खरीद ली। माँ के हाथ के समोसे में इतना स्वाद होता कि बिक्री बढ़ती रही। रेहड़ी से दुकान, झोपड़ी से घर, फिर दुकान से एक रेस्टोरेंट बना। पर मेरे माँ पापा ने जो भी अपनी मेहनत के बल पर हासिल किया, उसका घमंड नहीं किया। आज जबकि मेरे पापा के रेस्टोरेंट में 5 लोग काम करते हैं, तब भी माँ खुद रेस्टोरेंट जाकर रसोई देखती है, सब चीज़ अपनी देख रेख में बनवाती हैं। पापा उस रेस्टोरेंट के मालिक होने के बावजूद भी ग्राहकों से खुद जाकर पूछते हैं। यहाँ तक कि स्टाफ जब छुट्टी पर होता है तो ग्राहकों के जूठे बर्तन तक खुद उठा लेते हैं। इतने संघर्ष, इतनी व्यस्तता के बाद भी मेरे माँ पापा ने कभी मुझे, मेरी परवरिश को नज़रअंदाज नहीं किया। मैंने जो चाहा मुझे मिला, पर साथ ही एक सीख भी मिली कि मेहनत से मत डरो और सफलता कभी कभी घमंड मत करो। मेरे माँ पापा दुनिया के लिए कोई बड़ी हस्ती नहीं, पर मेरे लिए मेरे भगवान हैं, और भगवान सर्वोच्च होता है। मेरे लिए मेरे माता पिता सर्वोच्च हैं। रेस्टोरेंट का काम बढ़ गया है, अब पापा दूसरा रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं, और मेरी दिली इच्छा है MBA करने के बाद मैं पापा के पद चिन्हों पर चलती उनका रेस्टोरेंट संभालूं, वो भी उनकी दी सीख को याद रखते हुए। ये है दुनिया के लिए साधारण, पर मेरे लिए असाधारण, मेरे माँ पापा के जीवन की कहानी।
सुहानी एक सांस में सब बोल गई। उसके रुकते ही सब ताली बजाने लगे। सामने कुर्सी पर बैठे राजेश और रजनी की आंखें भर आईं। सुहानी, आपने इतनी महान हस्तियों को छोड़कर अपने माता पिता के बारे में ही क्यों लिखा, जबकि उन्होंने तो ऐसा मुकाम पाया भी नहीं जो बाकियों ने पाया है। आपको ये नहीं लगा कि आपने जो लिखा उसकी वजह से आप विजेता सूची से बाहर भी हो सकती थी? चीफ गेस्ट ने सवाल किया। सर, बाकी लोगों ने भले कितना ऊंचा मुकाम पाया हो, पर उनके संघर्षों की मैं गवाह नहीं। उनके बारे में जो मैंने लिखती वो गूगल से पढ़ा या किसी से सुना लिखती। मैं गवाह हूँ अपने माँ पापा के संघर्षों की, तो मैं इनकी जीवन कथा से ही न्याय कर सकती थी। वैसे भी सर, माँ पापा भगवान है मेरे लिए, और भगवान को छोड़ किसी इंसान के बारे में लिखना, वो भी किसी प्रतियोगिता में इनाम के लिए, मुझे गवारा नहीं हुआ। मेरी आज की ये जीत मेरी नहीं, मेरे माँ पापा के संघर्ष की जीत है। सुहानी के इतना बोलते ही सभी ने खड़े हो तालियां बजा सुहानी की बात का समर्थन किया। जब सुहानी को ट्रॉफी मिल रही थी तब उसने अपने माँ पापा को स्टेज पर बुलाया। दो साधारण से व्यक्तित्व आज असाधारण बन गए, पर उनके चेहरे आज भी कोई घमंड नहीं था। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आपको छोटी सी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।